ग्रंथराज प्रमेय में आज सपच्छ सद्भावे सद्विरुद्ध भेदा, सपच्छ के सद्भाव में विरुद्ध भेद को कह रहे हैं, विरुद्ध की भेद गिना रहे हैं। हमें समझना, जो पूर्वाचार्यों ने विषय नहीं लिए थे और एक में समाविष्ट कर दी थी, सपच्छ सत्वपच्छ व्यावृत्ति पच्छ धर्मत्व, इनको हम लोगों ने इनमें सब ग्रहण कर लिया था। अब उनको विविध तरीके से समझा रहे हैं। साध विपरीत निश्चित व्याप्त को हेतु विरुद्धा, जो साध्य के विपरीत है, मेरी तरफ देखो, साध्य के विपरीत है, निश्चित व्यापक हेतु वो विरुद्ध हेतु है। साध्य के, जिसकी व्याप्ति साध्य से विरुद्ध है, विपरीत है, पक्ष में निश्चित हो और पक्ष में निश्चित है, उस हेतु को विरुद्ध हेतु कहते हैं। इतना पहले समझ लो, बाकी बाद में समझते रहना। जो साध्य में विपरीत है, पक्ष में व्याप्त है, वो विरुद्ध हेतु है। साध्य में विपरीत है, पक्ष में व्याप्त है, विरुद्ध हेतु है। अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ की अपेक्षा से जो परिचमुख सूत्र के विरुद्ध हेत्वाभास अवरुद्ध हेतु वे कंठस्थ करना चाहिए, वे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा परमत का पक्ष भी आता है, वहाँ शुद्ध मत का पक्ष है। अब कैसे, तो उन्हें चार भेद किए उन्होंने। जिसकी पक्ष में निश्चित विरुद्ध विपक्ष में निश्चित व्याप्ति है, जिसकी विपक्ष में निश्चित व्याप्ति, उसका नाम विरुद्ध हेतु है। यहाँ की अपेक्षा से साध्य के विपरीत निश्चित व्याप्ति जो विरुद्ध है, साध्य के विपरीत, वहाँ कह रहे हैं विपक्ष के अविरुद्ध है, पर विपक्ष के निश्चित है, इसके मतलब पक्ष के विरुद्ध है। जैसे जैसे पर पुरुष को चाहती स्त्री बड़ी प्रीति से, इसका मतलब ही है कि व्यभिचारिणी है। पर पुरुष को चाहती है, अच्छी तरह से चाहती है, मतलब व्यभिचारिणी है। वो पर पुरुष से कहती है, प्रीतम आपके दुनिया मेरा कोई भी नहीं है, तो वो उसे प्रीतम बोल रही है, और जिसे शादी उसको शत्रु मान रही है, तो इसका विरुद्ध आचरण है, निश्चित है, निश्चित है। एक ऐसी महिला को हमने देखा, उसका पुराना पति और नया पति दोनों एक ही मकान में रह रहे, ठीक है बेटा, दोनों एक ही मकान में रह रहे, एक ही मकान में, और वो साध्वी का भेष बनाती है, मथुरा वृंदावन दुनिया में घुमाई, ठीक है, और रह कहाँ रही है, एक ही मकान में। अब उसका पुराना जो पति है वो ऐसा मुँह बना घूमता रहता हूँ, उसी घर में, बड़ा विशाल घर है, उसी में रह रहा। नया पति है, पुराने पति का ही बेटा है और नए पति का ही बेटा है। ऐसा घर मैंने देखा, नए पति का बेटा भी है और पुराने पति का भी बेटा है, एक साथ रह रहे, एक ही घर में, पर एक घर में अलग अलग कमरों में। कभी के जाते थे, उस घर में नींबू का वृक्ष था, बड़े बड़े नींबू आते थे, तो मतलब वो बड़ी बड़ी सील की बातें करें, सुंदर सुंदर भजन गाए। उनकी देखो संसार की लीला, ये संसार की विचित्र धारा है, संसार में ऐसे आपको जीना पड़ेगा। इसलिए वृद्ध को भी समझो, अवृद्ध को भी समझो। जैसे कि नींबू दूध का विरुद्ध धर्म है, बराबर, लेकिन पहले लोग कहते थे भैया विरुद्ध धर्म का प्रयोग मत करो। अब आज के ज़माने में विरुद्ध धर्म का प्रयोग करके उसे बड़ी मिठाई कहा जा रहा है। और हमारे महाराज लोग, महात्मागण, देश के नेतागण इसको अमृत मान के खा रहे हैं, जबकि दूध को फाड़ना अशुभ है। ये कुछ ही दिन से छेना की बड़ी वृद्धि हो गई बेटा, पहले छेना को स्वीकार नहीं किया जाता था,
छेना पनीर, छेना पनीर, छेना पनीर, अपने आयुर्वेद शास्त्र में कहीं है ही नहीं है। क्या क्या अभी बनने लगे, पहले गुलाब जामुन चलते थे, मावा के रसगुल्ले। किसके? मावा के रसगुल्ला। आइए, तो वृद्ध को भी कैसे स्वीकार किया जाता है, समझे कि नहीं? चलिए, हल्दी का टीका होता था बेटा, और चावल लगा दो, बड़ा प्रशस्त दिखता था, लेकिन वृद्धता के बिना कोई जीने नहीं चाहता, उसमें अब चूना डाल देते हैं तो एकदम उसका वर्ण लाल हो गया। तो ये वृद्ध धर्म चल रहा है, मतलब वृद्ध धर्म को करके फिर जीवन जी रहे जगत के लोग। हल्दी का तिलक मांगलिक है, तो तुमने वृद्ध कर लिया है, और चूना वाला तुम लंबे समय लगाते रहो तो माथा जल जाएगा तुम्हारा, वृद्ध धर्म है। तब भेदा सती सपच्चे चत्वारो वृद्धा, सपच में 4 भेद हैं वृद्ध के, एक पढ़ ले पर बाद में देखेंगे, ठीक है? पच्च विपच्च व्यापको यथा, पक्ष में विपक्ष में व्यापक है, जो पक्ष में भी व्यापक है और विपक्ष में व्यापक है। यथा जैसे कि नित्या शब्दा, अब देखना पहले तो वृद्ध तो यही हो गया, सबसे पहला वृद्ध क्या हो गया? नित्य शब्द। शब्द नित्य होता है क्या? नहीं होता। शब्द को नित्य कौन मानता? भर्तरी, आकाश का धर्म। हम तो शब्द को क्या मानते हैं? पुद्गल की पर्याय। हम शब्द को क्या मानते हैं? पुद्गल की पर्याय, जो कि नित्य नहीं है, अनित्य है। नित्य नहीं है, अनित्य है। अब शब्द, अब देखो वृद्ध कैसे हो रहा है। शब्द नित्य शब्द कार्यत्वात्, जो कार्य होगा वो नित्य कैसे हो सकता है? कार्य तो अनित्य ही होगा, कार्य तो, क्योंकि वृद्ध समझा रहा है ना, कार्य हो गया तो विपक्ष में जा रहा है, कार्यत्वात्। तो पच्च रूपे शब्द कार्यमस्ति, पच्च रूप में शब्द कार्यमस्ति। पच्च रूप शब्द क्या है? कार्य। विपच्च रूपे अनित्य, घटपटादुच्च सर्वत्र अस्ति कार्यत्वम। अब ये कह रहे हैं कि जैसे तुमने कहा कि शब्द नित्य क्योंकि कार्य है, अरे शब्द कार्य नित्य है, अरे अनित्य भी तो कार्य होता है, जैसे घटपट आदि अनित्य, इनमें भी कार्य देखा जा रहा है। तो अब तुम्हारा क्या हुआ? वृद्ध। किसमें? पक्ष में भी और विपक्ष में भी। पक्ष वृद्ध क्यों है? क्योंकि तुम कार्य कह रहे नित्य में, शब्द को नित्य बना दो, तो तुम्हारा ये पक्ष क्या हो? वृद्ध हो गया। फिर अनित्य जो कार्य होता है, जो कार्य होता है वो नित्य अनित्य होता है, जो कार्य तो अनित्य होता है, जैसे घटपट आदि। तो घटपट आदि तुम्हारे पक्ष के विरुद्ध हो रहे हैं, तो विपक्ष में भी विरुद्ध हो रहा है, इसलिए हेतु क्या हो गया तुम्हारा? वृद्ध। वृद्ध हेत्वाभास, इतना नहीं, सपच विपक्ष वृद्ध हेत्वाभास। क्या बोलोगे इसको? सपच विपक्ष वृद्ध हेत्वाभास। इसको कम कम पढ़ो तो ही समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, खिचड़ी बनी जाएगी उसमें, क्योंकि उन्होंने दृष्टांत दिए, सीधी परिभाषा नहीं बोले, तो उदाहरण दे रहे हैं। समझ में आ गया? सपच विपक्ष विरुद्ध हेत्वाभास। आज क्या पढ़ा आप लोगों ने? सपच विपक्ष। पक्ष विरुद्ध क्या है? शब्द नित्य, ये पक्ष नित्य। फिर कार्यत्व विपक्ष हो गया, घटादि में। अनित्य में, अनित्य में विपक्ष हो गया। कार्य नित्य में आपका विरुद्ध है, और विपक्ष में अनित्य में घटपट आदि में कार्य देखा जाता है, तो वो भी विपक्ष में विरुद्ध हो गया। समझ आ गया क्या? विपक्ष में भी है, सपक्ष में विरुद्ध, ठीक है। और विपक्ष में तो जो हेतु कौन सा चल रहा है? सपक्ष विपक्ष विरुद्ध हेतु है। जो अब पक्ष के विरुद्ध विपक्ष हो गया, और पक्ष विरुद्ध में है थाई। पक्ष विरुद्ध तुम्हारा थाई क्यों? नित्य बना रहे थे, और विपक्ष विरुद्ध क्यों? अनित्य में आप कार्य देख रहे हो, दोनों विरुद्ध हो गया। अरे भाई, मूल में विरुद्ध पक्ष है और पक्ष का विरुद्ध विपक्ष है, ऐसा कह रहे हैं। शेष आगे विचार करेंगे।